बालासोर में घायलों से मिले पीएम मोदी, घटनास्थल का भी किया दौरा। बोले हादसा विचलित करने वाला दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ओडिशा में रेल हादसे में मृतकों का आंकड़ा पहुंचा 300 के पार, करीब 1000 लोग घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ खत्म। बालासोर में मौत का सन्नाटा, यात्रियों के बिखरे सामान, खून से सनी पटरियां दे रही हादसे की गवाही। सवाल, लापरवाही का जिम्मेदार कौन? इधर रमैया कैबिनेट ने 5 वादों पर मुहर लगाई। 4 योजनाएं 11 जून से 15 अगस्त के बीच लागू होंगी। 5वें के लिए आवेदन मंगाए। ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ 4 गवाह आए सामने। 2 महिला रेसलर, कोच और इंटरनेशनल रेफरी। 4 मंत्रियों की टीम कर सकती है पहलवानों से बातचीत। यूपी के हर जिले में दिल्ली के लिए बसें शुरू। सीएम योगी ने 100 नई बसें रवाना की। 10% ज्यादा किराया, स्टॉपेज कम लेंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ हारिस। देश की बात में बात करेंगे। उड़ीसा के बालासोर में भीषण रेल हादसा होने के बाद पीएम मोदी घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इसके बाद वो अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना और उनसे बातचीत की। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि जो भी लोग इस घटना में दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी बेहद ही दुखी नजर आए। बता दें कि इस रेल हादसे में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हैं। उन्होंने मीडिया को दिए अपने संबोधन में कहा कि बहुत ही दर्दनाक और विचलित करने वाला हादसा है। मेरे पास इस वेदना को प्रकट करने के लिए शब्द नहीं है। ईश्वर सबको शक्ति दे ताकि वो दुख की घड़ी में निकल सके। कल शाम को एक भयंकर हादसा हुआ। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे, मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। खबर उड़ीसा के बालासोर से। मलबे में तब्दील ट्रेन के डिब्बे, जगह जगह यात्रियों के बिखरे सामान, कहीं किसी की चप्पल पड़ी तो कहीं किसी का पर्स। जगह जगह पटरियां खून से लाल हैं। मंजर बहुत ही भयावह है। ट्रेन की पटरियों के बगल में कतार से लाशें पड़ी थी। ये उन यात्रियों की हैं जिन्हें मंजिल के बजाय मौत मिली। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। हर तरफ चीख पुकार मचा हुआ था। वो चीखें सुबह शांत हो चुकी थी। उसकी जगह मौत का सन्नाटा है। ट्रेनों के मलबे में सुबह भी कुछ लाशें सुबह भी फंसी थी। कुछ जगह मानव अंग फंसे दिखे। राहत और बचाव का काम अब पूरा हो चुका है। अब पटरियों से मलबा हटाने का काम चल रहा है। लाशों को किसी सामान की तरह उठा करके रखा जा रहा है और अपनों की तलाश में आंखें भी पथराई जा रही हैं। दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? हमारा लड़का भाई। लड़का कौन सा ट्रेन में था?
करमंडल में। कहाँ से? शालीमार से उठा था। घर कहाँ पे आपका? हमका सुगो शुगो। बास्तीपुर भद्रक जो होता है हाँ। तो एकताल पदमपुर उसमें अच्छा। सुगो होता है। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं है अभी तक। नहीं मिला? पुलिस को बताया आपने? हाँ, थोड़ा बात कर देना, मेरे को लोग को पता पड़ा दे। मिलता नहीं है। मन को सख्त रखिए, आप देखिए इस तरफ। मिलता नहीं, हमने सब ढूंढ लिया। दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? हमारे लड़का भाई लड़का कौन सा ट्रेन में था? करमंडल में। कहाँ से? शालीमार से उठा था। घर कहाँ पे आपका? हमका सुगो शुगो। बास्तीपुर भद्रक जो होता है हाँ। तो एकताल पदमपुर उसमें अच्छा। सुगो होता है। मिला तो बेटा आप आपको? देख सकते हैं किस तरीके से एक पिता अपने बेटे को ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ट्रेन हादसे का शिकार हो गया इनका बेटा। आपको बता दें कि ये लाशें जो पड़ी हुई हैं उनमें अपने बेटे को खोजते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद हो सकता है ये इंतज़ार कर रहे होंगे उसके मंजिल के पहुंचने तक का, लेकिन ये शायद उनको नहीं मालूम था कि वो उसको खोजते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। हो सकता है कि ये पिता स्टेशन पर अपने बेटे को खोजने के लिए खड़ा होगा, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि आज वो यहाँ पर अपने बेटे को खोज रहा होगा, उसकी लाश को ढूंढ रहा होगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीर में एक बाप जो है अपने बेटे को ढूंढ रहा है, अपने की लाश में खोज रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी आवाज़ में आपको दर्द महसूस हो सकता है कि एक पिता जो है अपने बेटे को ढूंढ रहा है और वो ढूंढ ही नहीं रहा है, लाशों में ढूंढ रहा है। 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उसमें उसका यकीन है कि हो सकता है वो चाह रहा है ढूंढते वक्त कि काश उसके बेटे की लाश उसे ना मिले, काश उसका बेटा किसी तरीके से जिंदा निकल आए, कोई चमत्कार हो जाए। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में क्या हालत है। ये सिर्फ एक पिता की हालत है, न जाने ऐसे कितने माँ बाप होंगे, कितने भाई बहन होंगे जो अपने किसी सगे संबंधी को ढूंढ रहे होंगे। दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? हमारे लड़का भाई लड़का कौन सा ट्रेन में था? करमंडल में। कहाँ से? शालीमार से उठा था। घर कहाँ पे आपका? हमका सुगो शुगो। बास्तीपुर भद्रक जो होता है हाँ। तो एकताल पदमपुर उसमें अच्छा। सुगो होता है। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में पूरा देश जो है सदमे में है। इस हादसे में करीब 300 लोगों की जान चली गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। यह हादसा कैसे हुआ, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उच्च अधिकारी हादसे की गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं। रोते बिलखते लोग, अपनों की तलाश, ट्रेन हादसे का दर्दनाक मंजर, लाशों के बीच बेटे को ढूंढता एक बाप। बालासोर में ट्रेन हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कई कोच तबाह हो गए। बालासोर में ट्रेन हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कई कोच तबाह हो गए। एक इंजन तो मालगाड़ी के रैक पर ही चढ़ गया। अंधेरा होने के कारण रोते बिलखते लोग, अंधेरा होने के कारण रोते बिलखते लोग अपनों को तलाशते रहे। कुछ को धड़ मिला तो सिर नहीं, लोग चीखते हुए अपनों के टुकड़े बटोरते दिखे। हालात ऐसे थे कि बोगियों में फंसे बच्चों और महिलाओं को कोच से बाहर निकालने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा। दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? हमारे लड़का भाई लड़का कौन सा ट्रेन में था? करमंडल में। कहाँ से? शालीमार से उठा था। घर कहाँ पे आपका? हमका सुगो शुगो। बास्तीपुर भद्रक जो होता है हाँ। तो एकताल पदमपुर उसमें अच्छा। सुगो होता है।
मिला बेटा आपको? मिलता नहीं है अभी तक। नहीं मिला? पुलिस को बताया आपने? हाँ, थोड़ा बात कर देना, मेरे को लोग पता पड़ा दे। मिलता नहीं है। मन को सख्त रखिए, आप देखिए इस तरफ। मिलता नहीं, हम अब दौड़ लिया। ट्रेन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोग भी देर रात तक जी जान से जुटे दिखे। अस्पताल में भी घायलों की मदद के लिए कई लोग खड़े थे। बहरहाल बालासोर ट्रेन हादसे के बाद कई बड़े सवाल मुंह बाए खड़े हैं। क्या जो ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुई उनमें ट्रेनों में एंटी कोलिजन सिस्टम लगा हुआ था? अगर हां, तो इसमें काम क्यों नहीं किया? इन ट्रेनों के सिस्टम नहीं लगा था तो क्यों? ये सवाल भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछा जाएगा, क्योंकि देश के आम नागरिक की जेब का सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके रेल मंत्री और मौजूदा सरकार ने ये सुरक्षा सिस्टम खरीदा है। ये सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि ट्रेनों के लिए कवच की घोषणा रेल मंत्री ने जोर शोर से की थी। कवच के बारे में रेल मंत्री ने क्या कहा था, ये भी जरा सुनिए। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक भयावह हादसा। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में 300 से अधिक मरे, 280 लाशें निकाली गईं। मंजर देख भावुक हुए पीएम मोदी। कहां गया कवच कुंडल? रेल मंत्री जवाब दो। बालासोर में भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 300 के करीब लोगों के मारे जाने की खबर है। 280 से ज्यादा शवों को बाहर निकाला जा चुका है। सैकड़ों की संख्या में घायल अस्पतालों में हैं, जिनका इलाज चल रहा है। घायलों में कईयों की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री के साथ दुर्घटनाग्रस्त स्थल का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया और दिशा निर्देश भी दिए। मौत का मंजर और रोते बिलखते लोगों को देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार भावुक नजर आए। कल शाम को एक भयंकर हादसा हुआ। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी
सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है। प्रधानमंत्री बालासोर के फाकिर मोहन अस्पताल भी गए और वहां भर्ती घायलों से इस भयंकर हादसे की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वहीं बेमेतरा जिले के ओटेबंद गांव में घर के बाहर गली से पत्थर हटाने के नाम पर दो लोगों की आपस में कहासुनी हो गई। इस मामूली बात पर एक युवक ने आक्रोश में आकर के दूसरे युवक पर कुल्हाड़ी से प्राण घातक हमला कर दिया। वहीं बीच बचाव करने आई युवक की मां की लाठी से पिटाई कर दिया, जिससे दोनों मां और बेटे घायल हो गए। घायल युवक और उसके मां को उपचार के लिए परिजनों ने बेमेतरा जिला अस्पताल भिजवाया है, जहां पर युवक और उसकी मां का उपचार जारी है। बेमेतरा थाना क्षेत्र के ओटेबंद गांव का मामला। खबर कोरबा से है, जहां पर सिविल लाइन थाना अंतर्गत ग्राम घोड़ी स्थित केवटा डबरी के जंगल में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। लाश की मिलने की सूचना मिलते ही कोरबा सिविल लाइन पुलिस और मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रथम दृष्टता से युवक की हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से मृतक की शिनाख्ती का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। नाक के ब्लड है ना, गैस तो मिला है यहाँ गोरी मरघट के पास में, जिससे प्रथम दृष्टया तो उसके शरीर में किसी तरह का कोई चोट का निशान नहीं है। फॉरेंसिक और अन्य टीमों से भी स्थल का निरीक्षण कराया गया है। पीएम रिपोर्ट में जानकारी प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया? डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था, मगर कोई विशेष उल्लेखनीय उसके द्वारा ट्रेसिंग नहीं की गई। अंतर्राज्यीय चिल्फी चेक पोस्ट में थाना चिल्फी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 लाख के गांजे के साथ 2 आरोपियों को धर दबोचा है। बता दें कि चिल्फी पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के बाद ही मुस्तैद बैठी पुलिस ने नकाब बांध करके 11 लाख के मादक पदार्थ गांजे के साथ ही 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। आरोपी पर चिल्फी पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत ही कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। वहीं आरोपियों से 11 लाख के गांजे के साथ एक कार भी बरामद कर ली गई है। आरोपियों द्वारा मादक पदार्थ गांजा को उड़ीसा से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था, जहां गांजे को खपाने की मंशा आरोपियों द्वारा बनाया गया था। वर्धा पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 गांजा तस्करों को चिल्फी में गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 118.625 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा, जिसकी बाजारी कीमत करीब 12 लाख रुपए आंकी गई है, और होंडा सिटी कार जिसमें कि इसका परिवहन किया जा रहा था, जो कि झारखंड नंबर 04D8282 है, उसको जब्त किया गया है, जिसकी बाजारी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। इनके पास से यूज किए गए 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं, जिनकी बाजारी कीमत 10,000 रुपये आंकी गई है। तो टोटल 13,50,000 की करीब का सामान जब्त किया गया। इन आरोपियों के खिलाफ चिल्फी में NDPS की 20 धारा के तहत कार्रवाई की गई है। राजनांदगांव जिले के पनेका निवासी रामकुमार साहू एवं उनके परिवार ने पैतृक जमीन पर कांग्रेसी नेता पंकज बादल सहित अन्य कांग्रेस नेताओं द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया है। पनेका निवासी राम कुमार साहू ने बताया कि उनकी सुकुल दहान में संयुक्त नाम पर पैतृक कृषि जमीन है, जिस पर उनके परिवार का स्वामित्व एवं अधिपत्य है, लेकिन गांव के पंकज बांधव और अन्य कांग्रेसी नेताओं द्वारा
अनाधिकृत रूप से ही कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर सहित अन्य विभाग से की है और न्याय की गुहार लगाई। पंकज बांधाव गाली गलौज करता है। क्यों कब्जा करना? जमीन जो है हमारी माता जी के नाम में, हम संयुक्त खाता है, वो हम लोग का नाम भी है उसमें अंकित है, संयुक्त खाता है वो जो है। इसलिए उनका ये कहना है कि भाई आपके परिवार द्वारा, हमारे परिवार, पूरे परिवार को, दादा परदादा सबको गाली दे दी है। 105 नंबर कब्जा, 105 नंबर का जो रकबा है, खतरा नंबर, उसको वो जो है, उनका ये कहना है कि आपके परिवार वाले ने 3 से 4 बार बेचा। भाई 105 नंबर जो रकबा खतरा का जो है वो कहीं भी अंकित नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने विधानसभा अंतर्गत कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को सबसे सुंदर और मनोरंजक सौगात दी है। उन्होंने करीब 26 करोड़ रुपए की लागत से बड़े तरिया का लोकार्पण किया है। इस दौरान प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर शिव डहरिया भी विशेष रूप से उपस्थित थे। बड़े तालाब को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है, जहां पर टॉय ट्रेन, फूड जोन, म्यूजिकल फाउंटेन, ओपन अरेना जैसे मनोरंजन की व्यवस्था विशेष रूप से की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग में रायपुर और दुर्ग के बीच कुम्हारी में भी अब एक नया पिकनिक स्पॉट खुल गया है। लोग यहां परिवार के साथ आकर के आनंदित होंगे। ये दुर्ग और रायपुर जिले के सीमा में कुम्हारी नगर और नगर पालिका में माँ माया का मंदिर भी है और गुरु घासीदास जी का भी मंदिर बहुत सुंदर और बहुत ही पुराना तालाब है, जिसे नगरीय प्रशासन विभाग और नगर पालिका और जिला प्रशासन मिलके इसको बड़े तरिया का आधुनिक रूप दिया गया है, जिसमें लेजर शो भी है, फाउंटेन भी है, लक्ष्मण झूला भी है, तो टायर ट्रेन भी है और खाने पीने के लिए बहुत सारे 8-9 दुकानें भी खुली है। तो परिवार के साथ, बच्चों के साथ मनोरंजन के लिए, कुछ समय बिताने के लिए ये बहुत बढ़िया, रायपुर के लिए भी नज़दीक है और दुर्ग भिलाई के लिए भी नज़दीक है। बालोद जिले के युवा कांग्रेस द्वारा आज बालोद जिला मुख्यालय में सेक्सुअल हैरासमेंट के आरोपों में घिरे सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज विरोध दर्ज कराया गया। युवा कांग्रेसियों ने आज अनोखे रूप से अपना प्रदर्शन किया। दरअसल बालोद शहर में पहले तो सब यात्रा निकाली गई, बृजभूषण सिंह के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की गई। शहर के प्रमुख जय स्तंभ चौक से इस सब यात्रा की शुरुआत हुई। इसके बाद शव को लेकर के जाकर के युवक कांग्रेस नेताओं ने गटर में फेंक दिया, जिसके बाद उसके शव को पत्थर भी मारे गए। लिए जो पहलवान है, हमारे पहलवान, उनके ऊपर जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार के एक मंत्री के द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट जो किया गया और उन बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है, जो इस देश को सम्मानपूर्वक मेडल ला के देते हैं, वो आज उनको खुद को विरोध करने का ज़रूरत पड़ रहा है। और आज ये देश किस दिशा में जा रहा है और नरेंद्र मोदी उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं, तो इसके विरोध में आज बालोद युवा कांग्रेस ने बृजभूषण सिंह का शव बनाया और उसको गंदे नाले में बहाया, क्योंकि उस व्यक्ति को इतना भी सम्मान देना हमने सही नहीं समझा और उसका शव को आज गंदे नाले में बहा के हमने अपना विरोध दर्ज कराया। जबलपुर के राजी थाना अंतर्गत एक वृद्ध माता पिता को उनके ही पुत्र व उसके परिवार द्वारा प्रताड़ित करने का मामला सामने आया, जहां पर वृद्ध माता पिता ने परेशान होकर के आज एसडीएम कार्यालय पहुंच करके राजी एसडीएम के समक्ष अपने पुत्र व उसके परिवार को अपने जीवन व चल अचल संपत्ति से बेदखल करके उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि माँ बाप अपने बुढ़ापे के लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और उन्हें पढ़ा लिखा करके पैरों पर खड़ा करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, लेकिन आज जब हमें बुढ़ापे में अपने पुत्र की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हमारा पुत्र हमें छोड़ करके अपनी अलग दुनिया बसा चुका है। उन्होंने बताया कि 2014 से हमारा पुत्र काम के सिलसिले में घर से बाहर गया था, उसके बाद लॉकडाउन के समय कुछ दिनों के लिए घर आया, फिर लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वापस चला गया।
फिर पिताजी के रिटायरमेंट में किसी लड़की को साथ में लेकर आया और उसके बाद बिजनेस हेतु पैसा मांगने लगा। तब से वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हुई। जी, हमारे पुत्र ने अपनी पुत्र से हम जो सहारे की उम्मीद कर रहे थे, तो हमारे पुत्र ने अपना अलग एक दुनिया बसा चुका है, जिससे वह और उसके साथ वाले, उसके साथ में जुड़े लोग हमें बेवजह परेशान कर रहे हैं। इसलिए हम कलेक्टर SDM साहब के सामने अपनी बच्चे को, लड़के को अपनी संपत्ति से बेदखल करने आए हैं। भिंड में सराफा व्यापारी की गोली मारकर के हत्या का मामला सामने आया। महगांव TI रविंद्र शर्मा को उमरी थाने की कमान सौंपी। इलाके में तनाव बढ़ने पर SP मनीष खत्री ने तत्काल उमरी थाने पहुंचाया। घर के सामने बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर के हत्या की थी। हत्या के बाद जेवरातों से भरा बैग बदमाश लूट ले गए। उमरी थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे थे। चंदेरी के नेहरू युवा केंद्र अशोकनगर के तत्वाधान में एवं स्वामी विवेकानंद युवा मंडल कानपुर के सहयोग से विश्व साइकिल दिवस के शुभ अवसर पर साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा की महिला मोर्चा की जिला महामंत्री डॉक्टर ज्योति खरका, SDOP सुजीत सिंह भदौरिया मुख्य रूप से मौजूद रहीं। वहीं साइकिल रेस में भाग ले रहे प्रतिभागियों को SDOP स्विच सिंह भदौरिया द्वारा टी-शर्ट वितरित करके साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई गई। साइकिल रेस चंदेरी के दिल्ली दरवाजा चौराहे से शुरू होकर के फतेहाबाद कोषक महल के पास समापन हुआ। वहीं SDOP सुनील सिंह भदौरिया द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि व्यक्ति के अंदर शारीरिक क्षमता भी कम होती जा रही है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से तिरखा कॉलोनी में टूथब्रश को लेकर के हुए भाई बहन के झगड़े में बड़ी बहन ने मां की डांट से क्षुब्ध होकर के फांसी का फंदा लगा करके जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें कि लड़की के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखा है कि अब किसी को डांटना नहीं पड़ेगा, आई लव यू। घटना की सूचना मिलने के बाद ही पुलिस ने किशोरी के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवाया, जहां मनीषा के पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम के बाद मनीषा के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जिन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और नाबालिग को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां डॉक्टर ने बच्ची की हालत गंभीर देखते हुए कुरुक्षेत्र के LNJP हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है। पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में छानबीन कर रही हैं, लेकिन अभी तक आरोपी फरार है। से सूचना प्राप्त हुई थी, एक बच्ची बेहोशी की हालत में है, जिसको तुरंत CHC अपने पेवा एडमिट कराया गया। वहाँ से PGI अपने कुरुक्षेत्र रेफर किया गया। वारसान का पता किया गया है। वारसान की स्टेटमेंट के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मौका पर सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई गई है। उसका मुआयना करा के जो भी आगामी साक्ष्य होंगे उठाए जाएंगे और अगर इसमें से कोई जैसे आरोपी होगा उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया उड़ीसा पहुंचेंगे। आपको बता दें कल मनसुख मंडाविया जाएंगे उड़ीसा।
भुवनेश्वर के एम्स जाएंगे मनसुख मंडाविया। एम्स में भर्ती घायलों से मुलाकात करेंगे। भुवनेश्वर के एम्स जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री। कल मनसुख मंडाविया जाएंगे उड़ीसा। भुवनेश्वर के एम्स जाएंगे मनसुख मंडाविया। एम्स में भर्ती घायलों से इस दौरान वो मुलाकात भी करेंगे। भुवनेश्वर के एम्स जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कल मनसुख मंडाविया जाएंगे उड़ीसा। वाहन चालकों का यह भी आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी झूठे तरीके से उनकी वीडियो बना करके उन्हें धमकाते हैं, जबकि ट्रैफिक कंट्रोल पर उनका कोई बस नहीं चलता। सर ये यहाँ वन वे कर रखे ट्रैफिक रोड का काम चल रहा है। वन वे में ये 3-4 लाइन बना लेते हैं। जाम खुलवाने लग रहे थे, हमारे साथ 2-3 सिविल मैन भी थे जो हमारे यहाँ करवा रहे थे। ट्रैफिक ज्यादा जाम था। एक ज्ञानी जी थे जो इनोवा गाड़ी में आए, वो तीसरी लाइन बना के आगे रोंग साइड, ये जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। मैंने बोला मैं सर आप 2 लाइन तो पहले, तीसरी आपने बना दी, आने वाला ट्रैफिक कहाँ जाएगा। इतनी गर्मी है, पब्लिक परेशान हो रही है, मुलाजिम भी परेशान है, आम आदमी भी जो हमारे साथ लग रहे हैं सिविल जाम खुलवाने के लिए। बोले मैं तो ऐसे ही आऊंगा और मैं सही आया। सर मैं बल्लभगढ़ से अपनी फैक्ट्री सुरपुर की तरफ जा रहा था, रास्ते में ट्रैफिक था, मेरी गाड़ी सीधी चल रही थी। एक ट्रैफिक वाला है जिसका नाम है सुरेश कुमार, मैंने अभी बाद में उसका नाम देखा, प्लेट देखी, उसने मेरी गाड़ी को लॉक किया। मैंने गाड़ी खोली, कहते सरदार जी क्या हाल चाल है। मैंने कहा ठीक है जी। कहता है गर्मी बहुत पड़ रही है। मैंने कहा हाँ गर्मी तो है। फिर मेरे को आंखें ऊंची करने लग गया। तो मैंने कहा क्या चाह रहे हो आप। कहता है कुछ नहीं। मैंने कहा आप कुछ पैसे चाह रहे हो मेरे से। मैंने कहा गलत बात है ये आपकी। तो एकदम से वो गुस्से में आ गया, हाइपर हो गया। कहता है तुम गलत साइड गाड़ी चला रहे हो, रॉन्ग साइड आ रहे हो, तुमने ट्रैफिक जाम कर दिया। मैं कहा मैं कहाँ गलत साइड चला रहा हूँ, मैं तो सीधा चल रहा हूँ। की बात है। मैंने कहा यार आप आराम से बात करो, अगर मेरी गलती है ना मेरा चलान कर दो। अगर मैं गलत तरफ गाड़ी चला रहा हूँ ना मेरा चलान करो, और मैं भी बता दूंगा कैमरे में कौन गलत चला रहा है, या कैमरे तो लगे होंगे ना सुरपुर चौक पे, सब मैं दिखा दूंगा अधिकारी को कि कौन गलत चला रहा है। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर सतनाली चौक पर गोली चलाकर के 80,000 की लूट हुई। सरजीत इंटरनेट एंड फोटो स्टेट सतनाली चौक पर एक पल्सर मोटरसाइकिल, जिस पर आगे व पीछे नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी, उस पर सवार होकर के 2 युवकों ने बंदूक के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं लुटेरों ने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। आपको बता दें कि दोनों बदमाशों ने हथियार दिखा करके दुकानदार को एक तरफ होने के लिए कहा। उसके द्वारा ऐसा न करने पर एक राउंड दीवार पर फायर भी किया। वारदात के समय दुकान में 10 से 12 अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे। लुटेरे दुकान से लगभग 80,000 की नकदी लेकर के सतनाली की तरफ फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। पुलिस को फायर किए गए राउंड का बुलेट प्राप्त हो चुका है। पानीपत के सनौली रोड पर बड़ा हादसा हो गया। इस भीषण हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 24 लोग घायल हुए। हादसे में 2 महिलाएं मुन्नी और कांता सहित 2 युवक अश्विनी और मोहित की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल लाया गया है, जबकि घायलों का उपचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जींद जिले के कमास खेड़ा गाँव से जेठ पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार जा रहे थे। हम तो कमासखेड़ा था हरिद्वार जा रहे थे, और एक साइड में एक टायर पंचर हो गया था गाड़ी का, और टायर बदल रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद लेडीज उतरी,
पानी पेशाब करके आई हुए उसमें, और पानी पीने लाग रही थी। हम तो टायर बदलने लाग रहे थे, इतनी देर में थोड़ी देर तो खड़े रहे, फिर दूसरी बार देखा तो ट्रेला ऊपर आया। आपके पास कौन सी गाड़ी है? गाड़ी पिकअप थी। कितने लोग थे? 25-26 जने ने। अच्छा, तो कितने बजे की बात है? ये 1:15-2 बजे, 1-1:30 बजे। सीधी टक्कर मारी या पीछे से? पीछे से टक्कर मारी, खड़ी थी यहाँ पर गाड़ी खड़ी में मारी है। उसके बाद फिर अस्पताल ले गए? अस्पताल ले आए। डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टरों ने पट्टी वाट्टी गिरी, 4 तो वहीं पे मर गए थे, फिर वो रोहतक भेज दिए थे वहाँ। बाकी घायलों को? हाँ। घर पे सूचना दी थी, सब लोग आ गए हैं? पिछले काफ़ी समय से जीटी रोड के दोनों ओर सर्विस लेन का कार्य अधूरा पड़ा है, जिसमें एनएचएआई के अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है और सड़क निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के कई बार अधिकारियों के एनएचएआई के अधिकारियों के साथ मीटिंग का कार्य शुरू करने की बात कही है, लेकिन समस्याओं ज्यों की त्यों बनी हुई है। जिला उपायुक्त ने भी 2 दिन पहले ही एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था। आपको बता दें कि सर्विस लेन का बुरा हाल है, जिससे आए दिन राहगीर चोटिल हो रहे हैं और गड्ढों की वजह से भारी वाहन पलट रही है। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਐਸਐਚਓ ਕੋ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛਡਾ ਕੇ ਜੇ ਹੁਣੇ ਖੜਿਆ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਨਵੀਂ ਪਵਾ ਲਓ। ਗੱਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਵਹੀਕਲ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਰਸੀ ਹੀ ਕੱਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੀ ਨਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਖਾਓ, ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਜਣੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਕੇ ਦੇਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲਪੰਥ ਦਾ ਵਾ। ਆਹ ਬਕਾਇਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਲਪੰਥ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਲਪੰਥੀ ਫੌਜ ਘੋੜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣੇ। ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘੇੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਹੰਗ गुरदासपुर में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए आज गुरदासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने इस मौके पर भाजपा पंजाब के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हर विकास कार्य से भारत की सूरत बदली है, जहां उन्होंने अपने जुबानी हमलों से विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया 11 जून को दुमका आएंगी, जिससे बीजेपी पार्टी द्वारा आयोजित एक रैली में भाग लेंगी और लोगों को संबोधित करेंगी। यह जानकारी भाजपा नेता राकेश प्रसाद ने दुमका में भी दी है और राकेश प्रसाद को भाजपा के 1 माह तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान का दुमका लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। 30 जून तक चलने वाले भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए बीजेपी दुमका के परिसदन में बैठक किया। इस बैठक में महाजनसंपर्क प्रभारी राकेश प्रसाद के अलावा दुमका सांसद सुनील सोरेन, पूर्व कल्याण मंत्री लुइस मरांडी, पूर्व कृषि मंत्री बाटुल झा ने शिरकत किया। बैठक में महाजनसंपर्क अभियान के दौरान होने वाली कार्यक्रमों पर विस्तार से जानकारी और चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 को लेकर अपनी तैयारी प्रारंभ कर रही है और इसके तहत 1 महीने का कार्यक्रम पार्टी ने बनाया है, महाजनसंपर्क अभियान। और इस महाजनसंपर्क अभियान में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में पार्टी कैसे पहुंचे, इसके लिए संपर्क अभियान चलाना है। वहीं फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र के
झाड़ी रामपुर गांव में लापता 5 साल के मासूम का शव बरामद हो गया है। शव पड़ोसी के 12 फीट गहरे खुले सेफ्टी टैंक में पड़ा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मासूम शुक्रवार सुबह अचानक लापता हो गया था। परिजनों और पुलिस ने काफी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका था। परिजनों ने मासूम की हत्या करके टैंक में शव फेंके जाने की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि शुक्रवार को कई बार टैंक में तलाश की गई थी, लेकिन तब मासूम के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका था। वही इकलौते बच्चे की मां से मां और दोनों बहनों का रो रो करके बुरा हाल है। गोरखपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर में युवक की महिला मित्र के अपने परिजनों संग मिलकर के उसकी मां पर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी, जिससे उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि पीड़ित गीता देवी को 10 दिन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां सेहत में कुछ सुधार होने पर परिजन घर लाए थे। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया तो आनंद फानन में पुलिस ने गीता के पति जगजीवन की तहरीर पर महिला मित्र सरस्वती, गुड्डू, ब्रिजमन, सत्यम, शिवम, बेचन और मां ममता देवी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या आपराधिक साजिश की धारा में केस दर्ज किया। थाना कैंपियरगंज क्षेत्र में एक नवयुवती ने एक महिला के घर में घुसकर उसके ऊपर तेल डालकर आग लगा दी, जिसके चलते महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। तत्काल उसे उपचार के लिए उसके परिजनों द्वारा अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। खबर शामली से है, जहां पर देश का नाम विदेश में रोशन करने वाले पहलवानों की लड़ाई को आगे लड़ने के लिए आज शामली जनपद के गांव लिसाड़ में गठवाला मालिक खाप चौधरी ने एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें 1 दर्जन से भी ज्यादा अलग अलग खापों ने हिस्सा लिया। वहीं इस पंचायत में निर्णय लिया गया कि जो भी खिलाड़ियों का निर्णय होगा, उस निर्णय के साथ सर्व खाप कंधे से कंधा मिला करके चलेगी, चाहे इसके लिए खाप चौधरियों को गालियां क्यों ना खानी पड़े। आपको बता दें कि देश को मेडल जीताने वाली खिलाड़ियों का यौन शोषण के एक मुद्दे पर लड़ाई लड़ते हुए 1 महीने से भी ज्यादा हो गया, जिसमें अब पूरे देश में अलग अलग जगहों पर आंदोलन की चिंगारी उठती नजर आ रही है। खिलाड़ियों को लेकर क्या अब निर्णय लिया गया, क्या आगे की रणनीति है? देखिए, अभी पब्लिक के बीच में सब कुछ बताया गया। ये सभी खाप चौधरी का और जो भी जिम्मेदार लोग थे, जो कमेटी में थे, उन लोगों ने एक ही निर्णय लिया है कि अब तक उन पहलवानों से हमारी कोई बात नहीं हुई। सच्चाई क्या है, क्या नहीं, पहलवान क्या चाह रहे, क्या नहीं चाह रहे। हम एक बार पहलवानों से बात कर लें और बात करने के बाद जो भी मदद पहलवानों को चाहिए किसी भी किस्म की, वो हम देने के लिए तैयार। आगे पुलिस नतमस्तक नजर आ रही है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बेखौफ बदमाशों ने चौराहे पर खड़े युवक की गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी। बदमाशों ने युवक को सड़क पर दौड़ा करके गोली मारी। वारदात को 3 बदमाशों ने अंजाम दिया। तीनों बदमाश एक ही बाइक पर आए थे और असलहे लहराते हुए फरार हो गए। मामला माधनता थाना क्षेत्र के हैसी चौराहे का है, जहां पर हर समय लोगों का आना जाना रहता है। इस क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं युवक की हत्या से परिवार वालों में कोहराम मच गया है। घर की महिलाओं ने सड़क पर लेट करके हंगामा भी किया। सूचना पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक सीओ रानीगंज ने कार्रवाई का आश्वासन देकर के परिजनों को शांत कराया। इसके बाद युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 1 दिन पूर्व हुए विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच तेज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तनाव को देखते हुए एहतियातन गांव में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। कल झगड़ा हुई थी नई रोटी वाले। किससे झगड़ा हुई थी? नई रोटी वाले लड़के से और उनके छोटे भतीजे से। थोड़ा पास में हुई थी, वो थाने में है दोनों। सुबह सुबह आकर नई रोटी वाला और 2-3 लोग, मैं वहाँ पे था नहीं, इसी जगह गोली मार दी। तो गोली मारने का क्या कारण था, क्या विवाद था? बच्चों की झगड़ा थी, बाकी कोई बात नहीं। मृतक का क्या नाम है? रोशन। आपका क्या नाम है?
झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र में आनंद कुमार और रमा की बेटी सिमरन इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल बीते 24 मई को सिमरन का शव घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला था। पहले तो क्षेत्रवासियों ने इसको आत्महत्या माना, लेकिन जब पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो रिपोर्ट पे स्पष्ट हो गया कि सिमरन ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। जिसके बाद आनंद कुमार और रमा से पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार कर लिया कि सिमरन गांव के ही एक लड़के से बातचीत करती थी। इस बात से उनकी इज्जत खराब हो रही थी, गांव में बदनामी हो रही थी, जिससे परेशान होकर के माता पिता ने बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने आनंद और रमा को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। दिनांक 24/5/2023 को थाना क्षेत्र उल्दन के उल्दन गांव में एक लड़की ने अपने घर में हैंगिंग करके सुसाइड कर लिया। इसकी सूचना थाना को मिली थी। इस सूचना पर पुलिस वहां गई थी और पुलिस ने पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम की जांच के दौरान उप निरीक्षक को जब ये पता चला कि ये हैंगिंग नहीं बल्कि इसका लड़की का गला दबा करके इसकी हत्या की गई है, जांचोपरांत उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और जब आगे विवेचना की गई तब ये पता चला कि लड़की का अपने गांव के लड़के से बातचीत होती थी, जिसको ले करके लड़की के माँ बाप नाराज थे और उन लोगों ने ही कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र स्थित एक मंदिर में रहने वाले बुजुर्ग ने 7 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता के पिता की तहरीर मिलने पर बर्रा थाना पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं आरोपी और नाबालिग बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया है। पूरा मामला बर्रा थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां पर एक मंदिर में लंबे समय से एक बुजुर्ग रह करके जीवन यापन कर रहा था। मंदिर के ठीक बगल में मजदूरी करने वाला एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चियों के साथ झोपड़ी बना करके रह रहा था। पिछले 3 दिनों से लगातार बुजुर्ग मजदूर की मासूम बच्ची को मंदिर के अंदर बुला करके बैठा लेता था और आज मजदूर को बुजुर्ग पर शक हुआ तो उसने मंदिर के अंदर झांक कर देखा तो बुजुर्ग मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा था, जिसके बाद मासूम बच्ची के पिता ने आसपास के लोगों को एकत्रित करते हुए पुलिस को मामले की जानकारी दी। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों के साथ मंदिर के अंदर बने एक कमरे में जाकर के बुजुर्गों को हिरासत में ले लिया है। सहारनपुर में से कानपुर आए डॉक्टर लोकेश एम को कानपुर मंडलायुक्त पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पदभार ग्रहण करने के बाद मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कानपुर मंडल से सबसे ज़्यादा फोकस हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन और मेक ब्यूटीफुल सिटी पर देंगे। साथ ही लाभकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाएंगे। जनता की समस्याओं को सुन करके उनका निस्तारण करना भी प्राथमिकता है। चैलेंज के रूप में कानपुर शहर को जाम की समस्या से छुटकारा दिलाना है। डेंटिस्ट होने के नाते वो हेल्थ डिपार्टमेंट में विजिट करेंगे। CSC और PSC प्रोजेक्ट को भी धरातल पर उतारेंगे। बच्चों को आइडेंटिफाई करना मैंने सहारनपुर में भी ट्राई किया था, तो मैं यहाँ पर कानपुर में भी ये पूरा डिवीजन ये हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि 100% वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो जाए और जो सही लाभार्थी को वो लाभ मिल जाए। ये हमारा मेन रोल रहता है। ये द फेस ऑफ द गवर्नमेंट। सारा काम करते करते मेरा कुछ प्रायोरिटीज़ है एज एन ऑफिसर। फर्स्ट है हेल्थ डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं हेल्थ से भी डॉक्टर भी हूँ। सो PSC, CSC और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विज़िट करना और जितने भी CSC से और PSC से वो हम लोगों ने एक गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोटोकॉल है कि हम लोगों को CSC कैसे चलाना है, PSC कैसे चलाना है और हेल्थ एंड वेलनेस कैसे चलाना है। खबर बिजनौर से है, जहां पर महिला ने 2 बच्चों संग जहर खा करके जान देने का प्रयास किया। महिला ने ये कदम पति की हरकतों से तंग आकर के उठाया। आरोपों के मुताबिक पति अक्सर शराब पी करके पत्नी और बच्चों को पीटता था। शराब पी करके आए पति के फिर से मारपीट करने पर महिला ने बच्चों संग जहरीला पदार्थ खा लिया। पड़ोसियों को जानकारी हुई तो उन्होंने महिला और बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। एक बच्चे की उम्र 3 साल और दूसरे की 4 साल है। मामला बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के मोहम्मदापुर देवमल इलाके का है। बस मोहब्बत करता हूँ, याद है इसलिए समझा, कल से ही समझा रहा था मैं। कल मैंने इसको 1000 रुपये दिए थे
उसके बाद इसने एक भिगोना फोड़ दिया और ये 800 रुपये फाड़ दिए उसमें से। तो क्या शराब पी के मारपीट करते हो आप? नहीं नहीं, ऐसा तो वो बोल रही है। बस दारू से थोड़ी देर नफरत करती है, कभी कभी मैं वो पी लेता हूँ। तो उसने ये चीज़ क्यों किया? उसने दोनों बच्चों के साथ ये कदम क्यों उठाया? बस वो पहले से ही कह रही है क्या हुआ? कि मैं अपने आप भी नहीं रहने की और इन्हें भी नहीं रहने देंगे। ये हाँ, एक महिला है और उनके 2 बच्चे हैं। तो ये सुनने में आ रहा है कि महिला ने जो है अपने आप जहर दिया और बच्चों को भी दे दिया। बच्चे भी काफ़ी सीरियस हैं और महिला भी सीरियस है। कानपुर में बिजली कटौती से परेशान बीजेपी पार्षद ने सब स्टेशन पहुंच करके प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय लोगों के साथ सब इंस्पेक्टर के सब स्टेशन के अंदर केस्को विभाग के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। आपको बता दें कि क्षेत्र में घंटों बिजली कटौती के चलते लोग परेशान हो रहे थे। वहीं पार्षद ने केस्को सब स्टेशन में तैनात अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या दूर करने की चेतावनी दी। बीजेपी पार्षद नवीन पंडित के द्वारा पराग डेयरी सब स्टेशन में किया गया प्रदर्शन। गोविंद नगर क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में 24 घंटे में 8-8 घंटे बत्ती नहीं रहती है। हमने एक्सीएन से भी बात करी, हमने जेईई से भी बात किया। हमने कहा ट्रांसफार्मर बदलने जाते हैं, पूरे एरिया की बिजली काट देते हैं। 4-4 घंटे पब्लिक अंधेरे में रहती है, जबकि आप उस एरिया का जंपर उड़ा दीजिए। हड़ताल के बाद गोविंद नगर का जेई, गोविंद नगर का एई, गोविंद नगर का एक्सीएन, लाइनमैन सब निलंबित चल रहे हैं। पराग डेयरी के पे भी ये निलंबित थे। यहाँ पर कोई एक मेहरा को जेई बनाकर चेहरा चार्ज बनाकर दिया गया है कि सरकार की मंशा है कि 24 घंटे बिजली मुहैया कराया जाए और सरकार 24 घंटे बत्ती दे रही है। आप लोग हड़ताल के बाद, सरकार से मात खाने के बाद जनता का उत्पीड़न कर रहे हो। खबर हापुड़ से है, जहां पर रामा मेडिकल कॉलेज में पथरी का इलाज कराने आई महिला मरीज की मौत हो गई। महिला की मौत के मामले में 3 डॉक्टरों की टीम ने वीडियोग्राफी के साथ ही पोस्टमार्टम किया। मेडिकल कॉलेज के लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। डॉक्टर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि पहले भी लोनी से आए एक मरीज की पथरी के ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी। ऐसे ही मामलों से रामा हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज घिरा रहता है। फर्रुखाबाद जनपद के सदर तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा द्वारा फरियादियों की समस्याएं सुनी गईं। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान ही आए प्रार्थना पत्रों के 1 सप्ताह के अंदर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने के जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह द्वारा सख्त निर्देश दिए गए। जनपद के अमृतपुर तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान ही मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान 45 प्रार्थना पत्रों में से 3 प्रार्थना पत्र को मौके पर निस्तारण कर दिया गया। बहराइच के मिहिरपुरवा ब्लॉक सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंची डीएम मोनिका रानी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द समाधान कराने के निर्देश दिए। समाधान दिवस पहुंची विकलांग महिला की फरियाद पर तुरंत ही उसे ट्राईसाइकिल दिलवाई गई। समापन के बाद डीएम ने राजस्व और ग्राम विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बाढ़ की तैयारियों को लेकर के भी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ हारिस। नमस्कार।